हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज एक महत्वपूर्ण विषय उपचय भाव के बारे में बताऊंगा। उपचय भाव कुंडली के तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव और 10वां भाव को उपचय भाव कहा जाता है। इसको समझने से पहले हमें ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को समझना होगा। ज्योतिष का मूल सिद्धांत क्या है? जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं। पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम, चौथा होता है मोक्ष। ये जीवन के 4 उद्देश्य हैं। 12 राशियां हैं और 12 भाव हैं। 3-3 भाव इन 4 अर्थों को पूर्ति के लिए स्थान दिया गया है। कुंडली के धर्म त्रिकोण 1, 5 और 9वां भाव को पहले हाउस, पंचम हाउस और 9वां हाउस को धर्म त्रिकोण कहा जाता है, जहाँ से शारीरिक सुख और धर्म की चर्चा की जाती है। अर्थ त्रिकोण दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव से हम अर्थ की बात करते हैं, जहाँ से कर्म व प्रोफेशन की बात किया जाता है। काम त्रिकोण तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण कहा जाता है, जहाँ से व्यक्ति के जीवन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जहाँ से व्यक्ति सांसारिक व भौतिक सुख की चर्चा करता है। मोक्ष त्रिकोण 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से विचार किया जाता है। मोक्ष व आध्यात्मिक सुख का विचार 4, 8, 12 से किया जाता है। इन्हीं भावों जीवन का क्या उद्देश्य है? धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 हाउस को, अर्थ त्रिकोण 10th, द्वितीय, छठे, काम त्रिकोण तीसरे, 7वें, 11वें, जहाँ से कामनाएं की चर्चा किया जाता है, कामनाओं का विचार किया जाता है। मोक्ष त्रिकोण जहाँ से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है, चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव। अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण ये व्यक्ति को सांसारिक सुख प्रदान करता है। अर्थ त्रिकोण, जैसा कि यहाँ पे अर्थ त्रिकोण में छठा भाव, 10वां भाव और काम त्रिकोण में तीसरा भाव और 11वां भाव को मिला करके अर्थ की बात किया जाता है, सांसारिक सुख और प्रोफेशन का बात किया जाता है। तो यहाँ पर 10वां भाव को, तीसरे भाव को, ये 2 भाव इसमें नहीं लिए जाते। छठे भाव और 11वें भाव जो हमारे वर्क को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारी इच्छाओं को प्रकट करता है, इन 2 भावों को लेकर के उपचय भाव बना है। उपचय का अर्थ होता है ऊर्ध्वगामी, जो ऊंचाइयों की ओर जाता है, उपचय भाव कहा जाता है। उपचय भाव का अर्थ है वृद्धि का भाव। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 के रूप में जाना जाता है। उपचय भाव में भौतिक व सांसारिक इच्छाओं, उनकी वृद्धि, प्रगति, उनकी पूर्ति के सभी सकारात्मक पहलुओं पे शामिल किया जाता है।
उपचय भाव। उपचय भाव में हम कैसे विचार करेंगे? उपचय भाव में भाव का ज्योतिष में क्या महत्व है? जैसे तीसरे भाव से, तीसरा भाव हमारे कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, थर्ड भाव से, तीसरे भाव से इच्छाएं प्रकट होती हैं, वहाँ पे इच्छा जन्म लेता है। जब व्यक्ति के जीवन में इच्छा जन्म लेगा तभी जाकर के वो किसी लक्ष्य जब प्राप्त होगा, उसे इच्छाएं प्राप्त हो, इच्छा उसके आत्मा में इच्छा की प्राप्ति होगी। जब इच्छाएं प्रकट होंगी, उस इच्छाओं को छठे भाव, जहाँ से इच्छाएं आगे बढ़ती हैं, तीसरे भाव से इच्छा छठे भाव में आगे बढ़ती हैं और चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ये छठे भाव से। जब तीसरा भाव विचार उत्पन्न होगा, इच्छाएं प्रकट होंगी, तो छठे भाव में आकर के वो चुनौती बनेगा और चुनौती से वो दसम भाव में वो कर्म में विभाजित हो जाएगा। तो दसम भाव से हम कर्म की विचार करते हैं। वहाँ से काम, व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है। परिश्रम करने के बाद वह अपने अगले भाव में, जहाँ पे 11वें भाव से हम लाभ की चर्चा करते हैं, 11वें भाव में व्यक्ति को उसकी पूर्ति होती है। जब तक इच्छाएं प्रकट नहीं होगा, जब तक उसे लक्ष्य नहीं मिलेगा, तब तक वो कर्म नहीं करेगा, और जब कर्म करेगा तो उसे जीवन में सफलता मिलेगा। उपचय भाव को बृहद पराशर में और लघु फल दीपिका में भी ऋषियों ने भूर प्रशंसा किया है। फल दीपिका और बृहद पराशर दोनों में एक होता है वसुमती योग। वसुमती योग में लघु पराशर फल दीपिका में कहा गया है, यदि शुक्र, गुरु, बुध लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से उपचय घर हो, उपचय घर कौन सा है हमारा, 3, 6, 10 और 11 में भाव में हो, तो वह वसुमती योग का कारण बनता है, जो जातक को अत्यधिक सफल बनाता है। यानी कि बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह यदि हमारे उपचय भाव में स्थित हों तो व्यक्ति को जीवन में सफलता देता है। उसी प्रकार से उपचय भाव की प्रशंसा करते हुए दूसरा पराशर होरा शास्त्र में, बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि ने कहा है कि यदि उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में ही बैठे हों तो वह व्यक्ति को जीवन में सफलता देता है। यानी कि हमारे जो 3 के भाव, तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव या दसम भाव, मतलब आपस में बदल करके, आपस में अदला बदली करके या स्वयं अपने भाव में ही बैठे हों, तो ऐसे जातक जीवन में सफल होते हैं। उपचय भाव और सफलता, तीसरे, छठे, 10वें व 11वें भाव उपचय भाव है। इसका अर्थ ऊंचाई पर ले जाना होता है। यदि उन भावों में योग कारक ग्रह, यदि इन भावों में योग कारक ग्रह या शुभ ग्रह स्थित हो या 3, 6, 10, 11 के स्वामी केंद्र से संबंध बनाए तो जातक जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। तो ऋषियों ने इतना प्रशंसा किया है उपचय भाव का। कोई भी ग्रह जब उपचय भाव में होता है तो व्यक्ति को एक्टिव कर देता है। जब तक व्यक्ति एक्टिव नहीं होगा, वह किसी कार्य को करने में उसके अंदर आलस आएगा। तो उपचय भाव में बैठे ग्रह व्यक्ति को परिश्रमी बना देता है, मेहनती बना देता है,
और जो मेहनत करता है जीवन में उसे सफलता मिलता है। इसे काल पुरुष की कुंडली में समझते हैं। पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरे हाउस से इच्छाएं प्रकट होती हैं। व्यक्ति के अंदर इच्छा उत्पन्न होता है। इच्छा उत्पन्न होकर के वह चुनौती का रूप लेता है और छठे भाव में चुनौतियों का सामना करता है। चुनौतियां जब उत्पन्न होगा तो व्यक्ति उसको पूर्ति के लिए परिश्रम करता है, कर्म करता है। और जब कर्म करता है तो जो कर्म करता है उसी को लाभ होता है। जो कर्म नहीं करेगा उसे लाभ का कोई संबंध ही नहीं बन रहा है। तो इस तरह से उपचय भाव का महत्व बताया गया है। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि ज्योतिष समझने के लिए हमें पहले ऋषियों के उद्देश्य को समझना होगा। ऋषियों का क्या मूल उद्देश्य था। जैसे हमें दसम भाव को समझने के लिए नवम भाव को समझना होगा। जैसे कि ऋषियों ने कहा है, जैसे कि हम जानते हैं पहले भाव से जीवन का प्रारंभ होता है और अष्टम भाव में आकर के जीवन का अंत हो जाता है। पहले भाव के स्वामी मंगल होता है और अष्टम भाव के भी स्वामी मंगल होता है। यह एक सोचनीय विषय है, क्योंकि मंगल लग्न का स्वामी भी है और अष्टम का भी स्वामी है। मंगल जो जन्म देता है वही मंगल जीवन का अंत करता है। ये अग्नि तत्व में बैठा मंगल अग्नि तत्व का कारक है। यहाँ से जीवन उत्पन्न होता है। दूसरे भाव में उसे ऑक्सीजन मिलता है, उसे जीवन मिलता है। दूसरे भाव को जीवन कहा जाता है। इसे जीवन मिलता है। फिर वृद्धि करते हुए यहाँ से लग्न से लेके अष्टम भाव तक का ही जीवन है। उसके बाद नवम भाव, क्योंकि अष्टम तक के सुख प्राप्ति के लिए हमारा नवम भाव का मजबूत होना अत्यधिक जरूरी है। नवम भाव भाग्य का स्थान है। जीवन में भाग्य में जितना सुख लिखा रहेगा, जितना जीवन में विद्या लिखा रहेगा उतना ही विद्या, जितना कर्म लिखा रहेगा उतना ही कर्म, जितना सामर्थ्य लिखा रहेगा उतना ही सामर्थ्य, जितना धन परिवार लिखा रहेगा उतना ही मिलेगा, जितना सुख रहेगा उतना ही मिलेगा। तो इन सभी का योग नवम भाव से उत्पन्न होता है। और जब तक हम दसम भाव को तभी समझ सकते हैं जब तक हम नवम भाव को न समझे। जब तक नवम भाव को न समझे तब तक उसके अगले भाव को दसम भाव को नहीं समझ सकते। नवम भाव एक्सटेंशन है और दसम भाव एक्शन है। जब नवम भाव एक्टिव होता है तभी दसम भाव एक्शन करता है। ये सोचने वाली विषय है। जैसे कि ऋषियों ने बहुत सावधानी पूर्वक बनाया है। लग्न से लेकर के अष्टम भाव के योग को देखेंगे तो नवम भाव आता है। जैसे कि पहले हाउस का स्वामी मंगल और अष्टम हाउस के स्वामी मंगल, इनका योग किया जाए तो भाग्य स्थान नवम आता है। जैसे कि काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी बुध और छठे भाव के स्वामी बुध होते हैं। इनके भावों को जोड़ा जाए तो यहाँ पे शुक्र और यहाँ पर भी सप्तम के शुक्र, इनके भावों को जोड़ा जाए तो 9 आता है। फिर यहाँ पे बुध है, तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी बुध है। 3, 6, 9 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्योंकि दोनों लग्न होते हैं, एक चंद्र लग्न दूसरा सूर्य लग्न, दोनों को योग किया जाए तो 9 होता है। यानी कि जब तक हमारे भाग्य में जो लिखा रहेगा उतना ही मुझे भोगना पड़ेगा। फिर ये नवम भाव एक्सटेंशन का भाव होता है। जब ये एक्टिव होकर के एक्सटेंशन जब फोर्स लगाता है तब जा कर के यहाँ पर एक्शन करता है।
दसम भाव जैसा कि उपचय भाव है। अब उदाहरण कुंडलियों से समझते हैं। जैसा कि उपचय भाव के बारे में बताया हूँ, जैसा कि कहा गया है, उपचय भाव में यदि योग कारक ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होता है। यह श्री जवाहरलाल नेहरू जी के कुंडली है। यहाँ पर देखेंगे कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक होता है। मंगल दसम भाव और चतुर्थ पंचम भाव का स्वामी होकर के मंगल उपचय भाव में बैठा है। दो भावों के स्वामी होकर के यह उपचय भाव में बैठा है। एक पॉइंट ये मिल गया। फिर ये देखो, यहाँ पर लाभ स्थान का स्वामी यानी 11th हाउस। 11th हाउस कौन सा है? 11th हाउस भी उपचय भाव होता है। 11th हाउस के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है। चौथे भाव में बैठ करके 11वें भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठ करके यहाँ पर मालव्य योग बना रहा है। शुक्र जब अपने ही भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव या केंद्र में बैठ करके शुक्र जब बैठता है अपने ही भाव में तो वह मालव्य योग बनाता है। यहाँ मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। 11th हाउस केंद्र में गया है। जैसा कि सूत्र में बताया, यदि उपचय भाव का स्वामी केंद्र में गया हो तो व्यक्ति को सफलता देता है। यहाँ पर इसका स्वामी यहाँ गया है केंद्र में, और यह एक उपचय भाव के साथ बैठा है। यहाँ बुध भी तीसरे भाव का स्वामी भी उपचय होता है। तीसरे भाव का स्वामी भी केंद्र में गया है। तो यह एक बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे योग कारक ग्रह यानी दसम का। दसम भी हमारा क्या है? दसम के स्वामी कहाँ गया है? तीसरे स्थान। एक उपचय भाव का स्वामी दूसरे उपचय भाव में गया है। दूसरे उपचय भाव का स्वामी अपनी जो है चौथी दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। और गुरु यहाँ पर देखिए, यदि शुभ ग्रह, जैसा कि वसुमती योग का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि शुभ ग्रह गुरु छठे भाव में स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण जैसे ही मंगल की दशा लगा, श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। अब एक कुंडली और लेते हैं, श्री APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और इन्हें जो है भारत रत्न से भी नवाजा गया। इनके कुंडली में देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? छठे भाव का स्वामी, थर्ड लॉर्ड, छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है। तीसरे भाव का स्वामी दिग्बली होकर के, तीसरे भाव का स्वामी दिग्बली होकर के लग्न में बैठा है। यहाँ उच्च का भी है। एक उपचय भाव का स्वामी केंद्र में उच्च का होकर के बैठा है। लाभ स्थान यानी 11th हाउस का स्वामी इनके भी कुंडली में 11th भाव का स्वामी 11वें स्थान का स्वामी केंद्र में बैठा है। केंद्र में बैठ करके यहाँ भी ये मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ करके मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही बैठा है। पंचम भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ, सूर्य बुध की युति, यहाँ पर सूर्य बुध का युति होकर के यहाँ पर सूर्य बुध योग बन रहा है। यह भी एक द्वितीय भाव और छठे भाव का योग बना रहा है। यहाँ पे शुक्र और बुध आदित्य योग बना रहा है। जैसा कि श्री APJ अब्दुल कलाम
जैसे ही योग कारक ग्रह मंगल की दशा लगी, श्री APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न से नवाजे गए और 2012 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, जब उनका मंगल में सूर्य की अंतर्दशा चल रहा था। इस तरह से आप लोग अपने अपने कुंडली में भी लगाइए और इसे देखिए उपचय भाव किस तरह से कार्य करता है। किसी प्रकार का कोई भी कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं तथा आपके दिए गए सुझाव मुझे प्रेरित करता है काम करने के प्रति। तथा मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, इससे मुझे आगे बढ़ने में सफलता मिलेगा। इसी तरह से आपको मैं अन्य प्रकार की कुंडलियों को उदाहरण सहित समझाता रहूँगा। धन्यवाद। हरि ओम।